नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का P3 एजुकेशन में। और दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के गुना वाले प्रश्नों को, जिन्हें सॉल्व करने की हम कुछ मज़ेदार ट्रिक आज सीखने वाले हैं। और दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए हमने मान के चलना पड़ता है कि भाई जो मूलधन है वो है 100 रुपीज़ और वह 2 गुना हो जा रहा है। तो 2 गुना आपको कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 200। ठीक है, अब 200 से अगर हम 100 को माइनस कर देंगे कितना आएगा, ये आएगा 100। जो ये 100 रुपीज़ आया ये क्या है, ये हमारा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकल गया। अब ये 100 रुपये साधारण ब्याज हमारा हुआ है कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। तो इसको डिवाइड कर दो किससे, 8 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5 यानी कि 12.5%। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्ष में साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर कोई धन 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हमने मान के चलना है कि 100 रुपीज़ प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन कितना है, 100 रुपीज़ है। ठीक है, और कोई धन कितने वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, 2 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है। ये 2 गुना हो जा रहा है यानी कि कितना हो गया होगा, 200। और अगर हम 200 में से 100 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 100। ये क्या निकला, ये निकला सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकल गया 100 रुपये। और यह किस रेट से निकला है, ये निकला है 4% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 25 ईयर यानी कि 25 वर्ष। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 25 वर्ष। हमने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल मान के चलिए, कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने 100 रुपीज़ मान के चलना है मूलधन को। उसके बाद अब जितना गुना हो गया बोलेगा, जैसे यहाँ पे 2 गुना हो गया था तो इसको 2 गुना कर दीजिए, यानी कि 100 का 2 गुना कर दिया तो 200 हो गया। अब 200 में से 100 को माइनस कर दीजिए, कितना आया, 100 आया। अब इस 100 को डिवाइड करना है। अगर हमको यहाँ पे परसेंटेज की जगह दिया होता ईयर, तो ईयर से डिवाइड करके हम परसेंटेज निकाल देते। अब यहाँ पे हमको परसेंटेज दे रखा है यानी कि रेट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे तो ईयर निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे दोबारा सुन लीजिए, अगर यहाँ पे दिया होगा हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करके हम ईयर निकाल देंगे। और अगर हमको दिया होगा ईयर, तो ईयर से डिवाइड करके हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 2 क्वेश्चनों का मिक्सचर। ठीक है, जो हमने 2 टाइप किए से पहले, उन दोनों टाइप को मिला के ये तीसरा टाइप यहाँ पे बन गया। तो वही प्रोसेस इसमें भी अपनानी है कि मान के चलिए जो प्रिंसिपल के मूलधन कितना है, 100 रुपीज़ है। ठीक है, अब वो कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी कि 200 हो गया होगा। अब अगर बात करें साधारण ब्याज की तो कितना मिला होगा इसमें से, साधारण ब्याज 200 में से 100 को घटा दीजिए, 100 रुपये हमको क्या मिला, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मिला। अब कितने वर्षों में मिला, ये मिला 4 वर्षों में, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 25%। ये क्या निकला हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब पहला काम हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर वही चीज़ 100 लिख लीजिए, 3 गुना हो जाएगा तो 300 हो जाएगा। अब 300 से 100 को घटा दीजिए, ये आ गया 200। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता लग गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8 वर्ष। ठीक है, 8 बार तो जाएगा ना, तो यह है 8 वर्ष। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम सॉल्व कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के गुना वाले प्रश्नों को। ठीक है, इससे पहले हमने सॉल्व किए थे साधारण ब्याज की गुना वाले प्रश्नों को, तो आप कर रहे हैं हम सॉल्व कंपाउंड इंटरेस्ट के गुना वाले प्रश्नों को। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने लिखना है कि यहाँ पे लिख दीजिए वर्ष।
और यहाँ पे लिख दीजिए गुना। ठीक है, अब देखिए कि 15 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना। तो 15 वर्ष दे रखा है तो 15 को यहाँ पे लिख दीजिए, और गुना दे रखा है तो गुना को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब हमको पूछा क्या है कि भाई कितने वर्षों में नहीं पता है, इसको एक्स लिख दीजिए, 8 गुना हो जाएगा, यानी कि गुना को गुना के नीचे लिख दीजिए। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि 2 को 8 बनाने के लिए कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 गुना 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, यानी कि क्या आया, 2 की पावर 3, 2 की घात 3। ठीक है, जब 3 आया, इससे हमें पता लग रहा है कि हमको 15 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 3 से कितना आया, 45। ठीक है, तो ये हमारा होगा आंसर, यानी कि 45 ईयर, यानी कि 45 वर्षों में। देखते कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे दिया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पे भी करना है, वर्ष लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए गुना। ठीक है, अब 5 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने वर्षों में बोला है तो इसको एक्स से लिख लीजिए, जो निकालने हमने उसको एक्स से लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 गुना 2, यानी कि 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि ये कितना आया, 2 की घात 2। जो ये पावर आया यानी कि 2 की घात 2 आया, इससे हमें पता लगता है कि हमको 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि 5 2 जाए, यानी कि 5 दूना 10, यानी कि 10 वर्ष यहाँ पे आंसर हमारा निकल गया, यानी कि 10 वर्षों में वह धन 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बगल में दिए गए इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।